वेलकम फॉर यू एससीएस क्लासेस। आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी में जुटे होंगे प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि अब जो आपके पास समय बचा है वो प्रैक्टिस का बचा है। इसलिए आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस लगाएं और जो यदि आपको कहीं पर डाउट लगे कि ये मेरा मिस रह गया तो उसे आप कंप्लीट कर लें और अच्छा स्कोर लाएं। चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के प्रैक्टिस सेट की। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 2 है, जो कि आपके यूपीट्रिपल पैट के पेपर में आपको डाइट क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। इस बात का आप लोग विश्वास कीजिए और आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास के लिए। पहला प्रश्न अपना आ चुका है। पहला प्रश्न अपना है कि क्या करना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो देखते हैं, करते हैं इसके लिए सुमेलित। देखिए इसमें जो पहला वाला है तो इसमें क्या आ जाएगा, जो 1564 दे रखा है तो इसमें क्या हुआ था, इसमें कौन सी घटना हुई थी, इसमें घटना आपकी हुई थी जजिया का उन्मूलन हुआ था। तो पहले का आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है। और जो आपका जो 1575 है तो इसमें क्या हुआ था, 1575 में हुआ था इबादत खाना की स्थापना हुई थी। तो आपका दूसरे का क्या हो जाएगा, दूसरे का आपका डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, 1579 में क्या हुआ था, 1579 में आपका हुआ था, 1579 में हुआ था मजहर की घोषणा हुई थी। तो इस तरह से आपका तीसरे का क्या हो जाएगा, तीसरे का आपका बी हो जाएगा। ठीक है। अब बचा चौथा, 1582 में कौन सी घटना हुई थी, तो ये हुई थी दहेज सलाह सिस्टम हुआ था। तो इस तरह से आपका फोर्थ वाले का क्या हो जाएगा, फोर्थ वाले का आपका ए हो जाएगा। तब इसका कोड बनेगा CDVA। अब आपको देखना CDVA कौन से वाले ऑप्शन में है। तो आप देख रहे होंगे जो CDVA है वह आपका दे रखा है CDVA आपका सी वाले ऑप्शन में दे रखा है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे। तो ये सिक्के निर्गत किए थे महमूद गजनवी ने किए थे। इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। जो महमूद गजनवी ने अपने सिक्के पर एक और क्या किया था, कलमा का संकेत अनुवाद कराया था। उस सिक्के पर कलमे का संस्कृत अनुवाद कराया था और उसमें लिखा था अव्यक्त मेकम अवतार लिखवाया था इसने। तो इस तरह से आपका बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था। तो जो बेसिकली तक्कोलम का युद्ध हुआ था ये आपका हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य के बीच हुआ था। अंत में आप कमेंट करके बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न ठीक हुए थे या कितने प्रश्नों का आपको जवाब सही आता था, क्योंकि आपको इसी क्लास से डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे यूपीट्रिपल पैट के पेपर में। चलिए अगला क्वेश्चन अगला है कि प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था। जो प्रारंभ में जैन लिखा गया था, जैन साहित्य वह किस भाषा में लिखा गया था, वह लिखा गया था अर्धमागधी भाषा में। चलिए अगला प्रश्न अगला है कि मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। जो कुत्ते दफनाए गए थे, मनुष्य के साथ में कुत्ते को दफन किया गया था। तो ऐसा जो मिला था वह कहाँ से मिला था, जो कि मानव के साथ में कुत्तों को दफनाया गया था। इसका प्रमाण कहाँ से मिला था, तो इसका प्रमाण मिला था बुर्ज होम से मिला था। चलिए अगला प्रश्न अगला है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। तो किसके अंतर्गत की गई थी इसकी स्थापना, इसकी स्थापना की गई थी पिटस इंडिया अधिनियम 1784 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। चलिए अगला प्रश्न है कि आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। तो पहली बार गिरफ्तार हुए थे, ये पहली बार गिरफ्तार हुए थे सवर्ण अवज्ञा आंदोलन में गिरफ्तार हुए थे। चलिए अगला प्रश्न है कि जालियांवाला नरसंहार हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये कब हुआ था, तब आपको ज्ञात होगा। ये हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इस तरह से सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तब आप लोग सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने और क्लास को लाइक नहीं किया तो आप क्लास को लाइक कर दें, क्योंकि आपके लाइक करने और सब्सक्राइब करने से ही हमें मोटिवेशन मिलता है।
चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है बंगाल के विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया था। तो रद्द पूछा गया है किस वर्ष किया गया था। तो ये रद्द किया गया था आपका, कब किया गया था, ये किया गया था 1911 ईस्वी में इसे रद्द कर दिया गया था। और हुआ कब था, ये 1905 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न, अगला है कि महालवाड़ी प्रथा में किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ था। तो ये बंदोबस्त हुआ था जमींदारों व कृषकों के साथ साझा रूप से हुआ था। इस तरह से सी वाले को आप लोग टिक करते चलेंगे। और ऐसे ही प्रश्न आपके यूपी ट्रिपल सी पैट के पेपर में 6 और 7 सितंबर को कंडक्ट होने जा रहा है, उसमें भी आपको देखने को मिलेंगे। अगला है कि अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह है। अफवाह के पर्पज से पूछी गई है, तब आपका जवाब होगा वह नदी कौन सी हो जाएगी आपकी, वह नदी आपकी होगी कौन सी होगी, वह आपकी हो जाएगी नील नदी हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न, अगला है कि प्रधान यामोत्तर जिसे ध्रुव वृत्तीय तथा विषुवत यानी कि भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है। तो ये कहाँ अवस्थित है, तो आपको पता होगा ये अंध महासागर में स्थित है। अच्छा आप बताएं कमेंट करके कि इसे अंध महासागर क्यों बोलते हैं, कमेंट करें आप लोग। तमिलनाडु में मानसून के समय मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं। तब आपका जवाब होगा ये महीने हैं नवंबर और दिसंबर के। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि रही है। वृद्धि दर क्या रही थी, तब आपका जवाब हो जाएगा वृद्धि दर रही थी, कितनी रही थी, तो दशकीय वृद्धि दर कितनी रही थी, आप जरा कमेंट करें इसका सही जवाब क्या होगा। तब आपका सही जवाब हो जाएगा 20.09% रही थी। चलिए अगला प्रश्न है, अगला है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसे सेज के नाम से भी जानते हैं कि नीति घोषित की गई थी। तो ये नीति कब घोषित की गई थी, ये नीति घोषित की गई थी, कब की गई थी, तब आपका जवाब हो जाएगा अप्रैल 2000 में की गई थी। अगला है कि अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेवाओं का निर्यात। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस वर्षीय योजना काल में की गई थी। तब आपका जवाब होगा इसकी स्थापना कब की गई थी, तब आपका जवाब हो जाएगा दूसरी परियोजना में की गई थी। अगला है कि गिल्ट एज बाजार किससे संबंधित है। तब आपका जवाब हो जाएगा इसका संबंध है सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से संबंध है इसका। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह है में नीति का पूर्ण स्वरूप क्या है। अर्थात सीधी भाषा में आपसे कहें तो नीति की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो आपका जवाब क्या होगा, नीति की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये वाला ऑप्शन बी वाला क्या आपका सही होगा, ज़रा कमेंट करें आप लोग। तो आपका इस तरह से बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपसे सही पूछा गया है, तब आपका जवाब होगा वे सभी लोग जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं तथा राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हो पंचायती राज की सदस्यता के लिए अहर्य योग्य हैं, अर्थात वो योग्य हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका भी निश्चय निम्न में से कौन करता है। तो कौन करेगा, तब आपका जवाब हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष करेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थिति रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तब आपका जवाब क्या होगा, तब आपका जवाब हो जाएगा 60 दिन के अंदर। चलिए अगला प्रश्न, अगला है कि निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा। तब आपका जवाब क्या होगा, तब आपका जवाब हो जाएगा सी वाला ऑप्शन पहला भी हो जाएगा। आपको शक्तियों का परिसीमन होगा, विधि के समक्ष समता होगा,
और चौथा आपका स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार होगा। इस तरह से सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला है कि भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? तो सर्वाधिक ऋणी किसका होगा? तो ये हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 का ऋणी है। अगला है कि रक्त होता है, रक्त क्या होता है? जो रक्त होता है वह एक संयोजी ऊतक होता है। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? 3 चैम्बर किसमें होते हैं? तो 3 चैम्बर आपको बताना। तो ये 3 चैम्बर होते हैं मेढक में होते हैं। आपको इसी क्लास से आपको बताना चाहेंगे, इसी क्लास से आपके लिए ईपी पैट का जो आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है, ईपी पैट का एग्ज़ाम 6 और 7 सितंबर को कंडक्ट होगा। इसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे? डायरेक्ट प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, क्वेश्चंस। इस बात का आप विश्वास कीजिए, इसलिए आप पूरी श्रद्धा के साथ पूरे क्वेश्चन लगाएं और अंत में आप बताएं कि आपके कितने प्रश्न ठीक हुए थे। अगला है कि भारी जल एक है। तो भारी जल एक क्या है? तब आपका जवाब हो जाएगा ये क्या है? ये मंदक के रूप में कार्य करता। आप शीतलक ना लगा दीजिए, आपका गलत हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि घरेलू बिजली के तार आधार रूप में कैसे हैं? तो ये कैसे होते हैं? तो आपको पता होगा, ये समांतर श्रेणी में जुड़े हुए होते हैं। चलिए अगला प्रश्न। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो डेसिबल का प्रयोग नापने में किसका लाया जाता है? यह लाया जाता है वातावरण में ध्वनि। चलिए अगला प्रश्न। अगला है इसी तरह के आपके लिए, देखिए जो मैथ के क्वेश्चन देख रहे हैं कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें क्या करेंगे, जो भिन्न में दे रखी है तो ऊपर वाले का क्या लिखा देंगे आप लोग? लासा लिखा देंगे और नीचे का आप मासा लिखा देंगे। इस तरह से आपका जो आंसर आएगा वही आपका उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कामयानी के रचनाकार कौन हैं? तो इसका जवाब क्या होगा? कामयानी के रचनाकार कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद की ये रचना है। अगला है कि दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तब आपका जवाब होगा निर्दोष होना। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करें। तो आपको सही वाक्य का चयन करना है, तब आपका सही वाक्य आपका क्या हो जाएगा? आपका सही वाक्य क्या होगा? जरा कमेंट करें आप लोग। तब आपका सही जवाब हो जाएगा तुम इसका दाम देते हो। चलिए अगला प्रश्न। कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? तब आपका जवाब क्या होगा? तब आपका जवाब होगा अवधि और अवधि। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? तो नहीं पूछा गया है, तब आपका जो उत्तर होगा, आपका उत्तर हो जाएगा सूत। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आपको बताना चाहेंगे जो आपका यूपी ट्रिपल एससी पैट का पेपर होगा उसमें इंग्लिश के 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। वो भी बहुत इजी क्वेश्चन होंगे, वो भी आपके लिए छांटने होंगे पैसेज में से। चलिए आप चाहे तो पैसेज को क्लास को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, उसके उपरांत आप आंसर रिप्लाई कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है कि व्हाट डिड द प्रेस्टिज हॉरेक मैन लुक लाइक? तब आपका इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? तब आपका राइट आंसर हो जाएगा ही लुक्ड लाइक एन एप। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि पॉइंट आउट द पोर्शन हैविंग ए मिस्टेक द पुअर्स आर ऑलवेज हेल्पेड बाय देम हु आर किंड एंड जेनरस। तब आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? तब आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये वाला ऑप्शन, जो इसी में आपकी त्रुटि है वाले में। तो आपका यहाँ पर क्या होना चाहिए था? आपका यहाँ पर होना चाहिए था द पुअर। क्या होना चाहिए था? द पुअर होना चाहिए था। इस तरह से ये वाले में आपकी मिस्टेक है। चलिए अगला प्रश्न है, आई गेव हिम ए पंच ऑन डैश नोज। तब आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा द। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पर आपका आ जाएगा द आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि और द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच फॉर द फॉलोइंग। तो इसमें दे रखा कि आई आस्क्ड व्हाई ही वाज लुकिंग थ्रू द की होल। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बताएं आपका करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए इसमें आपका दे रखा कि आर यू लुकिंग थ्रू द की होल, ये आपका नहीं होगा।
टू नॉट लुक थ्रू द की होल आई सेड, ये भी आपका नहीं होगा। तो और कौन सा होगा, चलिए देखते हैं उसके लिए कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दे रखा है कि व्हाई आर यू लुकिंग थ्रू द की होल आई सेड, तो सी वाला ऑप्शन आपका यही आपका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि शी लुक द डॉग फॉर ए वॉक, तब आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, तब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा द डॉग वाज टॉकिंग फॉर ए वॉक वाई हर, पहला वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, इसे भी देखते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें कुछ आपको नहीं करना, बहुत इजी क्वेश्चन आएगा रीजनिंग का। इसमें कूट भाषा में लिक्विड को क्या लिखा है, PMUYMH लिखा। तो इस तरह से आप इसके लिए कर लेंगे, तो आपका करने के बाद में आपका आंसर आपका क्या आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। तो त्वचा का संबंध किससे हो जाएगा, बाल से। तो भूमि का संबंध किससे हो जाएगा, बताएं, आप कमेंट करें। तो भूमि का संबंध किससे हो जाएगा, त्वचा का संबंध बाल से है, तो भूमि का संबंध किससे होगा, तो किससे हो जाएगा भूमि का संबंध, तो भूमि का संबंध आपका हो जाएगा, भूमि का संबंध किससे हो जाएगा, तो भूमि का संबंध आपका हो जाएगा घास से हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला ये आपका क्वेश्चन दे रखा है कि दिल्ली में प्रदूषण और वायु की गुणवत्ता स्वीकार्य स्तर से परे है, ये उद्योगों और वाहनों द्वारा हुए प्रदूषण के कारण हैं। तो नीचे ये कार्रवाइयाँ दे रखी हैं, तो इन्हें देखते हैं। पहले में दे रखा है कथन में कि वाहनों को क्रमशः विषम और सम दिनों में चलाए जाने के लिए समूहों में विभाजित किया जाना चाहिए। तो ये पहला वाला कथन क्या आपका सही होगा, बताएं आप लोग। तो पहला वाला क्या आपका सही होगा, तो पहला वाला जो आपका कथन है ये आपका सही हो जाएगा, और सरकार को नए कारखानों और वाहनों के पंजीकरण को रोकना चाहिए, दूसरा आपका कथन हो जाएगा। इस तरह से पहला वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है। तो सरोजिनी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखित नहीं है, तो ये है द गोल्डन वर्ड। अगला है कि मोहिनीअट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंध है। तो मोहिनीअट्टम नृत्य है किस राज्य का है, सीधी भाषा में, तब आपका जवाब होगा ये केरल राज्य का है। उड़ीसा का आपका क्या हो जाएगा, ओरसी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओरसी हो जाएगा। कर्नाटक का क्या होगा, कमेंट करके आप बताएं जरा, कर्नाटक का क्या हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तब आपका जवाब हो जाएगा नाइट्रोजन, जो कि ग्रीन गैस हाउस नहीं है। अगला है कि पारितंत्र के दो मूल घटक हैं, तो दो मूल घटक कौन से हो जाएंगे पारितंत्र के, ये आपके हो जाएंगे जीवीय और अजीवीय। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि पोर्ट ब्लेयर डैश की राजधानी है, तो पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है, तब आपका जवाब हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की है। आपको क्लास कैसी लग रही कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि किसी तरह की कोई एडवाइस हो आपकी या सजेशन हो तो आप कमेंट करके प्लीज़ आप कृपा करें बताने की। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है, तो कौन सी ऐसी भूमि है जो किसी देश के स्वामित्व में नहीं है, तो वह आपकी हो जाएगी अंटार्कटिका। जो अंटार्कटिका है की जो भूमि है, इस पर किसी देश का इस पर कोई अधिकार नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है, तब आपका जवाब क्या होगा, आपका जवाब होगा 12 सदस्य। चलिए अगला है कि डैश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है, तब आपका जवाब क्या होगा, तब आपका जवाब हो जाएगा, कमेंट करें जरा आप लोग इसका जवाब क्या होगा, तब आपका जवाब हो जाएगा कैलाश पर्वत। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि किस राज्य केंद्र शासित राज्य की पंचायत देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है, तब आपका जवाब हो जाएगा ये बन गई है जम्मू कश्मीर। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि वागीश्वर क्या है, तो वागीश्वर पूछा गया क्या है, तब आपका जवाब हो जाएगा ये पनडुब्बी है। अगला है कि किस विश्वविद्यालय में डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ किया गया,
तब आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में किया गया। आपको इसी क्लास से पैड के पेपर में आपके लिए डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेंगे। और यदि आप अभी तक चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो भी भाई बहन क्लास को देख रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्लास को आप लोग लाइक कर दिया करें और हो सके अपने साथी लोगों की सेशन को आप लोग शेयर कर दिया करें। चलिए अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया था? तो पहला पूछा गया है, तब आपका जवाब क्या होगा? तब आपका जवाब हो जाएगा रामपुर में स्थापित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि जो आपका करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं इन क्वेश्चनों को आप लोग स्किप कर सकते हैं। अब आप देखेंगे नेक्स्ट क्लास आपके लिए जल्दी लेकर के आएंगे जिसमें प्रैक्टिस सेट होगा, जिसमें इसी तरह के क्वेश्चन आपके लिए देखने को मिलेंगे, जिसमें आपके लिए क्वेश्चंस होंगे, जीके के क्वेश्चंस होंगे, क्या के होंगे, जीके के क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे, मैथ के क्वेश्चंस होंगे और आपके इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे। ये 4 टॉपिक्स में आपके लिए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इस तरह से अपनी ये क्लास कंप्लीट हुई। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तब आप जो भी भाई बहन क्लास को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को आप लोग लाइक कर दें, क्योंकि आपके लिए लगातार मेहनत करते जा रहे हैं, आपके लिए प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं। और आपको बताना चाहेंगे यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई सजेशन या फीडबैक हो तब भी आप कमेंट करके बता दिया करें, जिससे हम अपनी क्लासों में सुधार कर पाएंगे और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा पाएंगे। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।